see the practical number 8. This is the practical number 8. Write an assembly language program for interfacing ADC and DAC with 8085. Okay, and this is the reference. I will directly go to this website and I will simulate the results, so we will able to study how to interface 80851 with the ADC. Okay, this is the virtual lab that I have already. This is the virtual lab, so you can copy this address and you can go to this website and visit this microcontroller interface with ADC and DAC. So this is the aim, interfacing 80851 microcontroller with ADC and DAC. What is ADC? ADC is the analog to digital converter, a converter which converts analog quantity into digital quantity. And what is DAC? Digital to analog converter, a converter which converts digital quantity into analog quantity. This ADC and DAC is available in your mobile phone, where when you record your voice is analog quantity, but the recording is done in the digital form. Similarly, if you hear that recording, अगर आपने जो कुछ भी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो आप बोलते हो मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्डर ओपन करके, ओके, तो फिर जो आप बोल रहे हो वो एनालॉग है और जो स्टोर हो रहा है वो डिजिटल है. लेकिन फिर से डिजिटल क्वांटिटी यानी 0 और 1 क्वांटिटी हमें समझ में नहीं आता एज अ ह्यूमन बीइंग, सो वी नीड अगेन एनालॉग क्वांटिटी. सो वही रिकॉर्डर में फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी दिया है. वो क्या करता है कि डिजिटल जो सॉन्ग जो भी कुछ ऑडियो था उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है. सिमिलरली 8051 भी माइक्रो कंट्रोलर है. इट इज़ द डिवाइस विच इज़ द डिजिटल डिवाइस. सो दैट फॉर दैट पर्पज वी हैव द ADC and DAC in this. Now we will go for the theory. So the theory includes the two types. There are the two types of ADC. ये जो है बाइनरी वेटेड DAC है. ओके, so this is the digital to analog converter. Similarly R2R DAC भी है. तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सब ऑप-एम्प से चलता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से डिज़ाइन होता है. देन ये पिन डायग्राम है DAC का डायरेक्टली, तो इसको यूज़ करके हमने इंटरफेस किया है, यानी सिमुलेशन किया है IIT बॉम्बे की वेबसाइट में. ओके, एंड ये पिन डिस्क्रिप्शन है एवरीवेयर, और ये है ADC. ओके, सक्सेसफुल अप्रॉक्सीमेशन, और बाद में ये है ADC अगेन, ADC और DAC. तो हम देखते हैं फिर ADC और DAC का कैसे काम होता है. यहाँ पे आप ओवरव्यू वगैरह सब क्लिक करके देख सकते हो, हार्डवेयर ओवरव्यू 8051. तो इफ़ यू ओपन दिस यू विल गेट फॉर द दूसरा कुछ PDF आपको मिलेगा. ओके ओके, सो हमें अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो अब थ्योरी में नहीं जाएंगे, तो डायरेक्टली वी विल कम बैक टू आवर डिस्कशन. तो ये हो गया आपका ADC और DAC. अब हम इस रिज़ल्ट को सिमुलेट करके देखते हैं. अब ये सब दिया है, प्री टेस्ट दिया है, यहाँ पे प्रोसीजर दिया है. ये देखो प्रोसेस कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्टली यानी समझा के दूंगा, नो प्रॉब्लम. इन्होंने सब स्टेप्स भी दिए हैं. कहाँ पे? IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे. अब ये है सिमुलेशन. अब हमें इसको रन करना है. ओके ओके बोल दिया मैंने इसको. अब देखो ये पेरीफेरल है, ये मेमोरी और ये पिन डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का. अब पेरीफेरल यानी क्या? दिस इज द एनालॉग डिवाइस. ये एनालॉग डिवाइस है और ये हमारा डिजिटल डिवाइस है, और इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना है. फिर से देख लो, ये एनालॉग है क्योंकि ये नॉब है. ये देखो, ये बाकी कुछ भी मत देखना, अभी ये नॉब देखो आप, ब्लू कलर का, ये देखो
ये सब एनालॉग है, दिस इज़ द एनालॉग क्वांटिटी। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, और इधर भी दिख रहा है आपको चेंज, ये है डिजिटल क्वांटिटी। तो ये हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन इसके पहले हमें क्या देखना है, इसके पहले हमें देखना है, सॉरी अब मैं नीचे जाता हूँ। अब देखो शो डेटा कन्वर्टर्स, ये देखो ये डायग्राम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। और ये इसको मैं क्लोज करता हूँ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी कि ये जो डिजिटल डिवाइस है कौन सा, 8051, दैट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर। वो 8051 इंटरफेस किया है डीएसी को डायरेक्टली। तो ये जो भी कुछ इसमें चेंजेस होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन उसके लिए ये प्रोग्राम हमें लगेगा। तो मैं ये प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। देखो राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी किया, और ये देखो सब तरफ पोर्ट 0 यूज़ किया है। एवरीवेयर P0 यानी पोर्ट 0, और हैश यानी ये इधर का जो डेटा होगा पोर्ट 0 पे का, वो हमें नॉब पे दिखेगा एज पर दिस वैल्यूज़ 0FFH 0FFH ऐसे। ओके, तो इसको मैं अब क्लोज करता हूँ, कॉपी किया मैंने। अब मैं फिर से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल रन दिस कोड। अब इसको मैंने रन किया, देखो जैसे ही रन किया क्या आ रहा है यहाँ पे, 0FF था ना आखिरी का। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आई विल रिमूव दिस, इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया लेटेस्ट से। अब मैं फिर से, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये रन किया, ये देखो कौन सी क्वांटिटी आई, 08H, यानी ये जो डिजिटल वैल्यू है ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको मैंने हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, फिर से देख लो। अब मैं फिर से इसको भी अब हटा देता हूँ, 0AFH ये वैल्यू अब आएगा। देखो ये देखो आ गया, मैंने नॉब को टच भी नहीं किया और नॉब की पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिटल क्वांटिटी है ये एनालॉग में कन्वर्ट हो रही है। और सिमिलरली अब मैं यहाँ पे पोर्ट 1 देता हूँ, लेट अस से आई विल गिव पोर्ट 1 एंड आई विल रन दिस। ये देखो पोर्ट 1 पे भी सेम डेटा आ गया। ये देखो पोर्ट 1 पे का डेटा इधर जा रहा है। अब मैं इसको हटा दूंगा सभी प्रो कोड को। ऐसे ही आप पोर्ट 1 पोर्ट 2 कर सकते हो। और इसको कुछ फिर से मैंने रन किया, ये देखो आ गया पोर्ट 1। अब मैं कितने पोर्ट रहते हैं 8085 को, 4 पोर्ट, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड नाउ अभी फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखो पोर्ट 2 पे आ गया चेंज। तो ये क्या हो रहा है, और कौन सा डेटा भेजा था आपने, 0FH। सो आई विल रन दिस, आई थिंक आई शुड सिलेक्ट हियर पोर्ट 2, उसके बाद मैं रन करूँगा। ये देखो आ गई वैल्यू, एनालॉग की वैल्यू आ गई। सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट। अभी हमें क्या करना है, हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना है। ओके, ये तो हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर किया। अब इसके आगे करना है हमें एनालॉग टू डिजिटल। उसकी इंटरफेसिंग की डायग्राम ये है। अभी डिजिटल टू एनालॉग हो गया, यानी इधर का जो डिजिटल क्वांटिटी था हमने ये नॉब पे रीड किया, ये ब्लू वाले। अभी हम क्या करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करेंगे। ये देखो ये इंटरफेसिंग की डायग्राम है, दिस इज द इंटरफेसिंग डायग्राम। और यहाँ पे लिखा है एज एडीसी इज एन इनपुट डिवाइस टू माइक्रो कंट्रोलर, सो वी हैव टू जस्ट मूव द नॉब of the potentiometer or apply a similar kind of analog sensor output to ADC, which in turn gives digital input to the microcontroller. Hence, in this operation, you just have to notice the analog to digital conversion and try to figure out what applications you can make from this kind of setup. Okay? तो ये सर्किट डायग्राम है, सब वैल्यूज दिए हैं। आप ये पीसीबी पे भी डिज़ाइन करके देख सकते हो इफ़ यू वांट इट, अदरवाइज यू कैन सिमुलेट द रिजल्ट हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, सबसे पहले तो इसका कोडिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वाई कोडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोडिंग इसलिए नहीं लगेगा कि डायरेक्टली हमारा जो 8051 है डिजिटल डिवाइस है, और हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। ये देखो
पहले मैंने कौन सा पोर्ट लिया था, सॉरी, अब मैं पोर्ट 0 लेता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखो चेंज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ और वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट पे। ये देखो मैं, सॉरी, नीचे फिर से देखता हूँ, बाहर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ये देखो अभी मैं 5 देता हूँ तो सब 1 हो जाएंगे, ये देखो सब 1 हो गए। उससे थोड़ा सा कम करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। ये हो गया पोर्ट 0 पे। अब मैं लेट अस से डायरेक्टली आई विल गो टू पोर्ट 3 एंड आई विल मेक सम चेंजेस। ये देखो पोर्ट 3 पे चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ओके, पोर्ट 3 पे चेंजेस दिखे आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोर्ट 3 लिया था। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। पोर्ट 3 पे यहाँ पे 0 लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नाप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये देखो चेंजेस मिल रहे हैं आपको। पहले पार्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू देके इसको कंट्रोल किया, ये यहाँ पे कोड लिखा था हमने। अभी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको चेंज कर रहे हैं और उसको रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो हम ये एडीसी और डीएसी क्या है, जस्ट दीज आर द इंटरफेसिंग डिवाइसेस। जो भी अगर आपको एनालॉग क्वांटिटी है और 8051 से उसको मेजर करना है, लेटेस्ट से टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक एडीसी लगेगा हमें, सॉरी, ओके यस, एक एडीसी लगेगा, उसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर लगेगा। टेम्परेचर सेंसर का इनपुट आउटपुट जो है हम एडीसी को देंगे, एडीसी का आउटपुट कहाँ पे देंगे, 8051 को देंगे। सिमिलरली दूसरा भी केस में अभी हमें डिस्प्ले करना है, समझो डेटा कहाँ पे, 8051 का जो भी डेटा है वो एलसीडी डिस्प्ले पे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम डीएसी लगाएंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाएंगे, और हम एलसीडी डिस्प्ले वहाँ पे इंटरफेस करेंगे 8051 के साथ। सो दैट कंप्लीट्स आवर प्रैक्टिकल नंबर 8। ओके, होप सो यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। और ये प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है, ये साइट पे चले जाओगे आप तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि ये प्रैक्टिकल आप कॉलेज में आके करके देखो, या फिर कोई आपके फ्रेंड होंगे उनके पास लैपटॉप या कुछ पीसी वगैरह होगा, उस पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और करके देखो प्रैक्टिकल। यू विल रियली एंजॉय दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल गो फॉर द लास्ट प्रैक्टिकल।